क्या आप भी एक टीचर बनना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं कि एक टीचर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की नीड है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, टीचर बनने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि आप एक टीचर कैसे बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक टीचर कैसे बन सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस टाइप की जो वीडियोस है ना वो हमारे चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि गवर्नमेंट है ना हर साल टीचर्स के लिए वैकेंसी लेके आ रही है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी इंक्रीज नहीं हो रही है, साथ में जो प्राइवेट टीचर्स है ना उनकी भी वैकेंसी इंक्रीज हो रही है। मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो टीचर होते हैं ना वो आपके दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं गवर्नमेंट टीचर और दूसरे होते हैं प्राइवेट टीचर्स। लेकिन अगर हमारे राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में आपके टीचर तीन टाइप के होते हैं। पहले होते हैं फर्स्ट ग्रेड टीचर, जिसे हम पीजीटी टीचर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर नाम से भी जानते हैं। ये जो टीचर होते हैं ना ये आपके 11th और 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं और कई बार इन टीचर्स को हम लेक्चरर नाम से भी जानते हैं। दूसरे टाइप के टीचर होते हैं सेकंड ग्रेड टीचर, जिनको हम टीजीटी भी बोलते हैं, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ये जो टीचर होते हैं ना ये आपके 6th क्लास से लेकर 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। और तीसरे टाइप के टीचर को बोला जाता है प्राइमरी टीचर। ये टीचर आपके फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब डिटेल में जानते हैं कि एक टीचर का काम क्या होता है। तो आप में से सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि एक टीचर का काम तो सिर्फ पढ़ाना होता है, बट ऐसा नहीं। टीचर आपके अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं, लेकिन टीचर आपको सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता, बल्कि वो आपको ना मोरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, आपको इस जीवन को जीने का जो सही तरीका है वो भी आपको एक टीचर ही सिखाता है। वो आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब एक एक करके मैं आपको ना सभी टाइप्स के टीचर्स की डिटेल्स बताता हूं। सबसे पहले है हमारे फर्स्ट ग्रेड टीचर, जिनको हम पीजीटी भी बोलते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये जो टीचर होते हैं ना ये क्लास 11 से लेके क्लास 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास कम से कम है ना एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वो आपकी किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, जैसे कि एमए, एमकॉम, एमएससी, मतलब कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो सकती है, लेकिन आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी कंपलसरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको बीएड भी कंप्लीट करनी होगी, लेकिन अगर आप राजस्थान में टीचर बनना चाहते हो तो आपको बीएड करना कंपलसरी है। बीएड करने के लिए आपको पीटेट यानी कि प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट देना होता है। अगर आप पीटेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हो ना उसके बाद ही आप बीएड कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने के लिए आपकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम वो 40 साल तक हो सकती है। अब सैलरी की बात की जाए तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 40,000 होती है, लेकिन वो हर साल इंक्रीज होती जाती है। अब बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने का जो एग्जाम है ना वो आरपीएससी कंडक्ट करवाती है। इसके अंदर है ना आपके दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है आपका जीके का, एंड जो दूसरा पेपर होगा ना वो उस सब्जेक्ट का होता है जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको मैथ का टीचर बनना है तो आपका जो दूसरा पेपर होगा वो मैथ का होगा। पहला पेपर जीके का होता है, दूसरा पेपर उस सब्जेक्ट का होता है जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो, ठीक है। और पेपर पास होने के बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस, जिसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं कि भाई जितनी भी आपकी डिटेल है वो बिल्कुल सही है। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपकी कट ऑफ लिस्ट निकलती है और उस कट ऑफ लिस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के टीचर की, जो कि होता है सेकंड ग्रेड टीचर। इनको हम टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भी बोलते हैं। और ये जो टीचर है ना ये 6th क्लास से लेकर 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब बात करें इन टीचर्स के क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास है ना मिनिमम एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। देखो अब वो ग्रेजुएशन डिग्री ना किसी भी स्ट्रीम की हो सकती है, चाहे बीए हो, चाहे आपके पास बीएससी की डिग्री हो, चाहे आपके पास बीकॉम की डिग्री हो, किसी भी स्ट्रीम की ग्रेजुएशन डिग्री होनी कंपलसरी है, ठीक है। और जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद आपके पास एक बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। तो बेसिकली आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक आपके पास किसी भी स्ट्रीम की ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, दूसरा आपके पास एक बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये दोनों चीजें आपके पास होना कंपलसरी है। और एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपकी जो एज है ना वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए और आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल तक हो सकती है। और इन टीचर्स की सैलरी की बात की जाए तो इनकी जो सैलरी है ना वो 25,000 से स्टार्ट होती है एंड वो हर साल बढ़ती जाती है। और अब बात करते हैं कि एक सेकंड ग्रेड टीचर बनने का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आखिर कैसे होता है। तो इसके लिए ना आपका एक एग्जाम होता है जो कि आरपीएससी कंडक्ट करवाती है। और सेकंड ग्रेड टीचर बनने के लिए भी आपको दो एग्जाम देने पड़ते हैं। पहला एग्जाम होता है आपका जीके का, एंड जो दूसरा एग्जाम होता है वो आपके उस सब्जेक्ट का होता है जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं।
पेपर पास होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस होता है, जिसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद लगेगी आपकी कट ऑफ लिस्ट। एंड अगर आपके इस कट ऑफ लिस्ट से ज्यादा नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के टीचर की, जो कि होता है थर्ड ग्रेड टीचर। तो राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर है ना, दो टाइप के होते हैं, एक होता है लेवल फर्स्ट, एक होता है लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट वाले जो टीचर होते हैं ना, वो क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक बच्चों को पढ़ाते हैं। एंड वहीं पे जो लेवल सेकंड वाले टीचर होते हैं ना, वो क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो जो लेवल फर्स्ट वाला टीचर है ना, उसके लिए आपके पास कम से कम मतलब आपको 12th पास करनी पड़ेगी। लेकिन 12th पास होने के साथ साथ आपके पास है ना, दो चीजों में से एक चीज होनी चाहिए। वो दो चीजें क्या है? पहली चीज है BSTC। इसका मतलब क्या होता है? बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। या तो आपके पास ये सर्टिफिकेट हो, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो इसकी जगह आप DLD भी कर सकते हैं। DLD क्या होता है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। देखो 12th पास तो होनी चाहिए, लेकिन 12th पास के साथ साथ आपके पास है ना, इन दोनों में से एक चीज होनी जरूरी है, तभी आप लेवल फर्स्ट वाले जो टीचर है वो बन सकते हो। अब बात करें लेवल सेकंड के टीचर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आपके पास है ना, मिनिमम एक तो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। वो ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, चाहे आपके पास BA की डिग्री हो, BSc BCom, मतलब कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हो चलेगा। लेकिन ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ आपके पास है ना, BEd की डिग्री होना भी जरूरी है। दोनों की जो मिनिमम एज है ना, वो 18 हो सकती है, और जो मैक्सिमम एज है वो 40 तक हो सकती है। और बात करें सैलरी की, तो जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 25,000 है, लेकिन वो हर साल इंक्रीज होती रहती है। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो एक थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए ना, आपको ना रीट का एग्जाम देना जरूरी है। देखो जो रीट का एग्जाम है ना, वो आपका बेसिकली एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। जब तक आपका रीट का एग्जाम क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप मेन एग्जाम दे नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या देना है? आपको रीट का एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद आपका मेन एग्जाम होगा, और ये दोनों एग्जाम क्लियर होने के बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद लगेगी आपकी कट ऑफ लिस्ट। एंड अगर आपके इस कट ऑफ लिस्ट से ज्यादा नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी मैंने आपको ये तो बता दिया कि टीचर कितने टाइप के होते हैं, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, उनका एज क्राइटेरिया क्या होता है, क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन से टीचर की वैकेंसी कब निकलती है? तो वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए आपको क्या करना है, जो राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसको विजिट करना है। जितनी भी आपकी वैकेंसी निकलती है ना, सारी वैकेंसी आपके उस राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर अपडेट हो जाती है। तो वैकेंसीज वगैरह के बारे में आप उस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि आप एक गवर्नमेंट टीचर कैसे बन सकते हो, गवर्नमेंट टीचर कितने टाइप के होते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि एक प्राइवेट टीचर आप कैसे बन सकते हो। तो प्राइवेट टीचर बनने के लिए आपकी जो सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए ना, एक तो आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, BA BSc BCom किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है। लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास है ना, एक BEd की डिग्री भी होनी कंपलसरी है। और एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपकी जो मिनिमम एज है ना, वो आपकी 18 होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात, आप ग्रेजुएशन करोगे, आप बीएड वगैरह करोगे, तो आपकी मिनिमम एज तो 18 हो ही जाएगी। लेकिन जो आपकी मैक्सिमम एज है ना, वो आपकी कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि जो मैक्सिमम एज है ना, वो स्कूल टू स्कूल वेरी करती है। तो आपकी जो मिनिमम एज है वो फिक्स है कि आपकी 18 होनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी एज 18 से कम होती है ना, तो आप मतलब अडल्ट में काउंट ही नहीं होते। तो जब तक आप अडल्ट नहीं होगे तब तक आप पढ़ा नहीं पाओगे, राइट। तो आपकी जो मिनिमम एज है वो फिक्स है, वो 18 होनी चाहिए। लेकिन जो आपकी मैक्सिमम एज है वो स्कूल टू स्कूल वेरी करती है। और सैलरी की बात की जाए तो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो आपको सैलरी मिलती है वो आपके एक्सपीरियंस के बेस पे मिलती है। जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो अराउंड 15,000 से 20,000 के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। देखो कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, क्योंकि स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। अगर आप बड़े स्कूल में प्राइवेट टीचर लग जाते हो तो ऑब्वियस बात आपकी सैलरी ज्यादा होगी। लेकिन जो आपकी सैलरी है ना, वो आपके मतलब ईयर वाइज जितना जितना आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा, उतनी उतनी आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होती जाएगी। और बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो ये भी आपका स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। कुछ स्कूलों के अंदर आपका इंटरव्यू बेसिस पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ स्कूलों के अंदर आपका टेस्ट होता है, जिसमें आप मतलब जिस भी क्लास को पढ़ाने वाले हो और जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो उससे रिलेटेड आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, ताकि स्कूल को पता चल जाए कि भाई आपको सब्जेक्ट नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। तो कुछ स्कूलों के अंदर टेस्ट भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। कुछ स्कूलों में सिर्फ इंटरव्यू से काम चल जाता है। तो इसमें कोई फिक्स सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। आप प्राइवेट टीचर के लिए जिस भी स्कूल के अंदर अप्लाई करते हो वो उस स्कूल के
ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उस स्कूल का हायरिंग प्रोसेस क्या है। इन सब के अलावा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल भी होते हैं, जैसे कि आपका केंद्रीय विद्यालय हो गया, आपका नवोदय विद्यालय हो गया, आपका सैनिक स्कूल हो गया। तो आप इन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी एज ए टीचर अप्लाई कर सकते हो। इन स्कूल्स में एज ए टीचर अप्लाई करने के लिए आपके पास है ना मिनिमम एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास है ना एक बीएड की डिग्री भी होना कंपलसरी है। और एज की बात की जाए तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 हो सकती है, लेकिन जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 40 तक हो सकती है। और सैलरी की बात की जाए तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 35,000 से लेके 1 लाख के बीच में होगी। अब डिपेंड करता है, आप छोटे बच्चों को पढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात आपकी स्टार्टिंग सैलरी कम होगी, लेकिन अगर आप बड़े बच्चों को पढ़ाओगे, बड़ी क्लासेस को पढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी वो ज्यादा होगी। लेकिन आपकी जो सैलरी है ना वो हर साल इंक्रीज करती जाएगी डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। अगर इन टीचर्स के सिलेक्शन की बात की जाए तो आपको सबसे पहले सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। ये बेसिकली आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। और जब आपका ये क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद जो आपकी वैकेंसीज निकलती हैं फिर आप उन वैकेंसीज के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो जितनी भी वैकेंसी निकलती है वो आपको कैसे पता चलेगी, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है ना उस पर सारी वैकेंसी अपडेट हो जाती है, तो आप उस वेबसाइट पे जाके वैकेंसीज के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो अभी देखो यार, मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि टीचर कितने टाइप के होते हैं, आपके गवर्नमेंट टीचर के बारे में बता दिया, प्राइवेट टीचर के बारे में बता दिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले टीचर है उनके बारे में बता दिया। सारी चीजें मैंने आपको बता दी, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि टीचर का जो प्रमोशन है ना वो आखिर किस बेसिस पे होता है। जो थर्ड ग्रेड टीचर होते हैं उनको कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद जो गवर्नमेंट है ना उनको प्रमोट कर देती है और उनको प्रमोट करके हेडमास्टर बना दिया जाता है। और ये जो हेडमास्टर होते हैं ना इनको हेड ऑफ प्राइमरी स्कूल भी बोला जाता है। और बात की जाए सेकंड ग्रेड टीचर की, तो इनका ना 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद गवर्नमेंट जो है वो इनको प्रमोट कर देती है और इनको प्रमोट करके ना वाइस प्रिंसिपल बना दिया जाता है। लेकिन अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब इन्होंने बढ़िया से काम किया है, तो इनको प्रमोट करके ना प्रिंसिपल तक भी बना दिया जाता है। और वहीं पे बात की जाए फर्स्ट ग्रेड टीचर की, तो जो गवर्नमेंट है वो 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे फर्स्ट ग्रेड टीचर को भी प्रमोट कर देती है और इनको प्रमोट करके ना प्रिंसिपल बना दिया जाता है। लेकिन एज ए प्रिंसिपल जब इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, जब इनको मतलब अच्छा खासा इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहता है ना, तो जो गवर्नमेंट है इनको प्रिंसिपल से प्रमोट करके इनको डीईओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी बना देती है। डीईओ का जो काम होता है ना वो क्या होता है कि उस डिस्ट्रिक्ट यानी कि उस पूरे शहर के अंदर जितने भी आपके गवर्नमेंट स्कूल है उन सभी गवर्नमेंट स्कूल्स को मैनेज करना। देखो, एक प्रिंसिपल का क्या काम होता है कि वो एक स्कूल को मैनेज करता है, लेकिन जब वो प्रिंसिपल से प्रमोट होकर डीईओ बन जाता है तब उसका काम क्या होता है कि उस पूरे शहर में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उन सभी को मैनेज करना। प्रिंसिपल एक स्कूल को मैनेज करता है, लेकिन जो डीईओ होता है ना वो उस पूरे शहर के सभी स्कूलों को मैनेज करता है। और डीओ बनने के बाद भी आपके जो प्रमोशन है वो होते रहते हैं। डीओ के बाद आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी बन सकते हो। लेकिन अगर आप अपना प्रमोशन थोड़ा जल्दी जल्दी करवाना चाहते हो ना, फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप थर्ड ग्रेड टीचर हो और आपको सेकंड ग्रेड टीचर बनना है या फिर फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है, तो आपको क्या करना होगा, जो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती है ना आप उन वैकेंसीज के अंदर अप्लाई करो और जो एग्जाम होता है ना उस एग्जाम को क्लियर करके आप अपना जो प्रमोशन है वो जल्दी जल्दी करवा सकते हो। तो होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आप एक टीचर कैसे बन सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अपना जो डाउट है वो पूछ सकते हो। और अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो। और इस टाइप की जो वीडियोस है वो हम इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।